हेलो। ओ ओ नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते कुछ सेकंड्स के लिए वॉइस चली जाती है। तो हम जिक्र कर रहे हैं आज पेस्ट स्पेशल की। आज कॉपी पेस्ट अगर आप जब करते हो तो कॉपी पेस्ट करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखें, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले एक सैम्पल डेटा बना लेते हैं, क्योंकि छोटे डेटा पे आपको इफेक्ट जल्दी समझ में आएगा। एक छोटा सा सॉरी यहाँ पे इसको लगा देते हैं। ओके, अब मेरे पास से डेटा है, तो हम जस्ट कॉपी पेस्ट में क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं जहाँ जिस पे कर्सर रखा और पेस्ट कर दिया। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। जब हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करते हैं तो जैसा डेटा होता है वैसा कॉपी होकर पेस्ट हो जाता है। पेस्ट स्पेशल हमें अलाउ करता है कि आप जहाँ से कॉपी कर रहे हो उस डेटा को, उस पूरे एरिया को कॉपी ना करके कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस को कॉपी, उसमें सिलेक्टेड चीज़ों की कॉपी करें। इसलिए मैं यहाँ सिर्फ इसकी फार्मूला कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूँगा पेस्ट स्पेशल और इसमें फार्मूला सेलेक्ट करके ओके करूँगा, तो यहाँ पे उसकी जस्ट फार्मूला आएगी और कुछ नहीं आएगा। फार्मूला में सिर्फ हमें फार्मूला यहाँ पे दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। अगर मैं बात करूँ सिर्फ वैल्यू का करना है, पेस्ट स्पेशल में हम सिर्फ वैल्यू करना चाहते हैं, सिर्फ वैल्यू आएगा। अब बोलोगे सर वैल्यू और फॉर्मूला में कोई डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है, यहाँ में पुनीत है, यहाँ में पुनीत है। बेसिकली जब हम पेस्ट जो फॉर्मूला करते हैं तो जो फॉर्मूला वाला चीज़ें दिखता है ना उसको पेस्ट करता है। तो आपको डिफरेंस यहाँ दिखेगा कि इसने इसकी फॉर्मूले को उठा के पेस्ट कर दिया है, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू हुई है। जब आप किसी डेटा को कॉपी करके कहीं पेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हैं कि वहाँ से सिर्फ उसकी वैल्यू आए, उसकी फॉर्मूला वगैरह हट गया है, रिमूव हो गया है, तो उस केस में पेस्ट एज वैल्यू करते हैं। या फिर किसी लोकेशन में फॉर्मूला डला हुआ है, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला डला हुआ है, इसमें रैंडम नंबर दिखाता है। मैं चाहता हूँ कि इसको रिप्लेस कर दे किससे, उसके वैल्यू से, मतलब कि फॉर्मूला रिमूव कर दे। तो इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, जहाँ से आपको फॉर्मूला रिमूव करना है उसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल आप वैल्यू कर दीजिए, तो आपका फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। किसी डेटाबेस से किसी समझिए सारे फॉर्मूले रिमूव करने हैं, उसको कॉपी करके उसी के ऊपर पेस्ट एज वैल्यू कर दीजिए, आपके सारे फॉर्मूले रिमूव हो जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं अगली चीज को। अगर मान लीजिए कि मुझे कॉपी करना है, कॉपी करके सिर्फ फॉर्मेटिंग लाना है, तो राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट आएगा और कुछ नहीं आएगा। लेकिन मुझे पेस्ट से कमेंट चाहिए, तो पहले जान लें कमेंट क्या होता है। किसी सेल से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम डालना चाहते हैं या हिडन इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, तो उस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं इंसर्ट कमेंट। कमेंट इंसर्ट किया, इसमें जो कमेंट लिखना लिख दिए। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और जहाँ मर्जी वहाँ पेस्ट करूँगा, तो उसकी पेस्ट एज ए कमेंट कर दूँगा, तो पेस्ट एज ए कमेंट होगा। पूरा डेटा और बाकी चीज़ें नहीं आएगी, सिर्फ इसके कमेंट्स आएंगे। तो कमेंट्स में क्या होता है कि आपको जो कमेंट्स है वो कमेंट्स यहाँ पे पेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर मुझे पेस्ट एज ए नो बॉर्डर करना हो तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे कर दूंगा नो ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर, नो बॉर्डर, सब चीज़ आएगा, इसका बॉर्डर नहीं आएगा। अब एक चीज़ और हम लोग करते हैं, हम जब भी हम कोई डेटाबेस या कोई ऐसे फॉर्मेट तैयार करते हैं तो उसको उसकी रो एंड कॉलम को अपने अकॉर्डिंग फिट कर लेते हैं, ताकि वो एक पेज में प्रिंट हो, या फिर जो भी सेटिंग वगैरह पेज की सेटिंग वगैरह हम कर लेते हैं। जब मैं उसको कॉपी करके किसी और शीट पे पेस्ट करता, किसी और जगह पे पेस्ट करता हूँ जहाँ पे कॉलम बड़े एंड छोटे हो सकते हैं, तो वहाँ पे पेस्ट करते क्या होता है कि कॉलम की साइज नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो कॉलम की साइज आपका पेस्ट नहीं होता है।
आप चाहते हो कि नहीं जो कॉलम की साइज यहाँ पे है मैं जहाँ पेस्ट करूँ वहाँ भी है, तो पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे हम करेंगे कॉलम विड्थ एंड ओके। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, अब देखिए बताते हैं आपको। एक सिंपल सा मेरे पास एक डेटा जैसे इनवाइस कैलकुलेटर है, मेरा एक बिल है और मैं इस बिल पे बनाता हूँ। मुझे अब जो है ना सीट जो हमारे पास दूसरी फाइल है बुक 2 के सीट 3 पे भी मुझे सेम बिल बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि हम इसको सेलेक्ट करके जैसे हम कॉपी करके नॉर्मल अगर किसी अलग शीट पर हम पेस्ट करते हैं अलग जगह पे, तो यहाँ पे उसका सीक्वेंस बिगड़ेगा। अब मुझे एक एक कॉलम को इसके अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग फिट करना पड़ेगा कि यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट आउट निकालते हैं तो पूरा का पूरा पेज में एक पेज में प्रिंट आता है हमारा। एक पेज में प्रिंट आता है, तो यहाँ पे तो भाई गड़बड़ होगी सारी की सारी। इसमें पेस्ट करते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने कॉपी किया है उसको कॉपी रखेंगे और फिर जहाँ हमने पेस्ट किया है उसके ऊपर एक बार और पेस्ट स्पेशल हम कॉलम विड्थ कर देंगे। तो कॉलम विड्थ में क्या होगा, एक कॉलम की साइज पेस्ट हो जाएगी। जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग प्रिंट होगा। मतलब कि हमें उतनी ये चीज़ नहीं करनी पड़ी। तो आप जहाँ से कहीं से अगर कॉपी करते हैं डेटा को, अगर कहीं पे पेस्ट करते हैं तो पेस्ट के जगह पे पेस्ट स्पेशल एज ए कॉलम विड्थ करेंगे तो उसकी कॉलम की साइज आएगी। ध्यान रखिएगा जब हम पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ करेंगे जस्ट कॉलम की साइज आएगी, एवरीथिंग नहीं आएगा। आपको दोबारा आप नॉर्मल पेस्ट कर दिया तो डेटा आ जाएगा आपका। तो कॉलम विड्थ समझ में आएगा आप लोगों को, कॉलम विड्थ क्यों करते हैं। कॉलम विड्थ के बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम हमारे डेटा पे एक्चुअली एक डेट भी डाल देते हैं डेटा के अंदर में। डेट तो जब डेट को अगर आप कॉपी करके पेस्ट एज ए वैल्यू करते हो तो क्या होता है, नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले जानते हैं नंबर होता है क्या है। अनिल जी जानते हैं नंबर क्या होता है। बोलिए। जब मैं डेट को कॉपी करके वैल्यू पेस्ट किया पेस्ट स्पेशल में, तो हाँ पेस्ट स्पेशल करने से क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो बॉर्डर कलर वगैरह ना आए, सिर्फ इसकी वैल्यू उठ किया है। जब वैल्यू किया तो ये तो इसमें नंबर में कन्वर्ट हो गया। 41,800 1 जुलाई था, ये बन गया 41,821। तो बेसिकली क्या होता था जब मैं आप ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यही तो समझा रहा हूँ आपको। क्या होता है कि जब भी आप डेट लिखते हो एक्सेल में, जैसे आज का ही डेट लिखा तो आपको लिखा तो यहाँ दिख तो रहा है कि 26 दिसंबर 2014 मतलब 12/6/26/2014। हाँ, लेकिन एक्चुअल में कंप्यूटर अपने पास रिकॉर्ड करता है 41,999। 41,999 क्या है, जब से कंप्यूटर कैलेंडर बना है और जब डेट डाले तब तक के नंबर ऑफ डेज। तो डेट को अपने अंदर डेज तब से और जब तक डेट डाल रहे 12 आपने 1 जुलाई डाला है, 1 जुलाई तक की डेट, या हमने अभी डाली है 26 दिसंबर, 26 दिसंबर देखिए नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज मतलब कि कितने दिन हुए हैं। तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होता है। ऐसा क्यों करता है, तो जैसे इस पे जैसे हम डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं ना, तो ऐसे ही वो क्या करता है कि 31 फिर 30 फिर 12 से 1 साल बनता है,
फिर इसी तरह से साल ये चलते चलता है और इसको आपके डेट के फॉर्मेट में शो कर देता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए भाई ऐसा कैसे इसे हो सकता है, तो आप एक काम कर सकते हो, एक लिखो नंबर 1 और इसको आप डेट का फॉर्मेट अप्लाई करो, डेट का फॉर्मेट, तो ये आपको 1 1 90 100 बन के आ जाएगा। आ गया? मैं इस पे 32 लिखता हूँ तो 1 5 आ जाएगा। मैं यहाँ पे 367 लिखता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट जन 1901 आ जाता है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे 41,821 लिखता हूँ तो ये आपका 1 जुलाई 2014 हो जाता है। तो 41,821 क्या है? नंबर ऑफ डेज है। कंप्यूटर कैलेंडर कब से बना है? 1 जन 1900 से। ठीक है, तो ये नंबर क्या होता है समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात आती है कि क्यों प्रोग्रामर ने ऐसा झमेला क्यों किया, नॉर्मल डेट रखने देता। बेसिकली इतना झमेला हुआ है। हेलो पूछिए अनिल जी, कुछ पूछ रहे हैं कुछ? तो इतना झमेला इसलिए किया गया कैलकुलेशंस के लिए कि स्प्रेडशीट रूल कहती है कि अगर आपने नंबर के साथ कोई टेक्स्ट लगा दिया तो उस पर किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर डेट को अगर नंबर फॉर्मेट में नहीं होता है तो क्या होता कि इसमें 26 दिसंबर में अगर हम इसको +10 कर दें तो यहाँ एरर आता, क्योंकि इसमें तो कैरेक्टर है। तो बेसिकली ये 26 दिसंबर में प्लस नहीं कर रहा है, ये इसमें प्लस कर रहा है 41,999 प्लस करके रिजल्ट क्या दे रहा है? 42,009। जब डेट की कैलकुलेशन करते हैं ना तो डेट पे नहीं, उसके अंदर जो नंबर है, उसके जो प्रॉपर्टी के जो नंबर है, नंबर ऑफ डेज है, उस नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग होता है। तो जब हम फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो फॉर्मेट के अंदर ऐसी सिस्टम डली हुई है जो कन्वर्ट करते चले जाता है महीने से दिन से महीना, महीने से ईयर, और इस नंबर ऑफ डेज में जितने महीने जितने ईयर बनते हैं उतने बना के एक डेट फॉर्मेट में एक डेट शो कर देता है। ठीक है, जब हम कॉपी एज वैल्यू पेस्ट करते हैं तो वैल्यू पेस्ट का रोल क्या है? वैल्यू पेस्ट का रोल ये है कि इसमें से किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग को नहीं लेना। तो डेट भी एक फॉर्मेटिंग है हमारा। तो हम वैल्यू पेस्ट करते हैं तो वैल्यू पेस्ट का मतलब हुआ है कि इग्नोर ऑल फॉर्मेट्स। तो डेट भी तो एक तरह से फॉर्मेट है, इसलिए उसको इग्नोर कर देता है और जो है डेटा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो अगर आपको इस तरह से डेट, टाइम या डॉलर सॉलर कुछ करना हो तो उस समय आप फॉर्मूला और वैल्यू को अवॉइड कीजिए और इसको वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट या फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट या वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट यूज कीजिए। उससे क्या होगा कि बाकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगा, लेकिन जो नंबर की फॉर्मेटिंग जैसे डेट हो गया, टाइम हो गया, परसेंटेज हो गया, डॉलर हो गया, कॉमा हो गया, ऐसे जितने भी आपकी जो फॉर्मेट्स है वो फॉर्मेट जरूर आएंगे। इससे आपको बार बार फॉर्मेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करना है आपको करना है कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू के जगह पे पेस्ट एज ए वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। क्लियर है कविता जी? आपको क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। देखिए ऑपरेशन में आपको बता दें क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे 23 लिखा और यहाँ पे 20 लिखा, तो जनरली हम अगर 20 को कॉपी करके 23 पे पेस्ट करते हैं तो क्या होता है 23 रिप्लेस बाय 20। अगर हम पेस्ट स्पेशल यूज करते हैं और पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशंस में नॉन के जगह ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? रिप्लेस नहीं होगा। यहाँ पे जहाँ से कॉपी हो रहा है, जो ओरिजिनल जो डेस्टिनेशन है उसके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा किसका? एडिशंस का। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट 43 आएगा। तो परफॉर्म क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या परफॉर्म करता है समझ में आया? हाँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी है, जो भी डालोगे वो आपको परफॉर्म करेगा। अब इसका यूज़ क्या करते हैं तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिस में क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर पे चलते हैं।
सॉरी परसेंटेज पे। अगर मुझे यहाँ पे 50% लिखने हैं तो 50 और उसी के साथ मुझे परसेंटेज का सिंबल डालना पड़ेगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं 50 लिखा और 50 के साथ ही मुझे परसेंटेज का सिंबल डालना पड़ेगा, फिर एंटर मारना पड़ेगा तो परसेंटेज दिखेगी। अगर मैंने 50 लिख दिया और लिखने के बाद इसके ऊपर परसेंटेज क्लिक किया तो क्या होगा, ये 5000 परसेंटेज दिख जाएगा। तो जैसे हम परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो डिवाइड बाय 100 हो जाता है। ठीक है, तो मुझे अगर ऐसे टाइप करके बाद में फॉर्मेट परसेंटेज लगाना है तो मुझे यहाँ पे 0.50 लिखना पड़ेगा, देन हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो मेरा परसेंटेज यहाँ पे शो होगा, रियल परसेंटेज। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपके ऑफिस से एक डेटा आया जिसमें हेडिंग में उन्होंने परसेंटेज लिख दिया और यहाँ पे आपको नंबर लिख दिया। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई। अब मुझे सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और मैं सेलेक्ट करके अगर परसेंटेज लगाता हूँ तो 40,000, 70,000, 86,000 ऐसा हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली करना है क्या है, ये दो तरीके, एक तो मैं एक एक करके जाऊं और इसमें परसेंटेज का सिंबल लगाता चला जाऊं, लेकिन उससे अगर डेटा बड़ा है तो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर होगा। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, 0.29 होगा तो परसेंटेज का सिंबल जब अप्लाई करूंगा परसेंटेज अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 0.25 कैसे होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम किसी अलग सेल पे 100 लिखेंगे और फिर इस 100 को कॉपी करेंगे, एक मिनट, 100 को कॉपी करेंगे और फिर इस 100 को सिलेक्ट करके पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और इसके ऊपर करेंगे हम डिवाइड। तो ये क्या होगा कि 100 से हर नंबर को डिवाइड कर देगा। और फिर इसे परसेंटेज लगाएंगे तो हमारा परसेंटेज दिख जाएगा। अगर मुझे उसको वापस सही करना है, मुझे वापस नंबर में लाना है, 29% को 29 लाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक तो परसेंटेज यहाँ से हटा दूंगा, जनरल फॉर्मेट कर दूंगा, देन मैं 100 से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, पेस्ट स्पेशल मल्टीप्लाई। सही हो गया। या फिर एक अनोदर एग्जाम्पल देखें आपके इसके लिए, तो मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से डे वाइज सेल्स है, आपने यहाँ पे मान लीजिए कि 14 दिन का सेल आपने यहाँ पे रख रखा है और सेल्स का फिगर आपने भेज दिया। ठीक है, अब पता चला, अब भेजा तो सामने वाले बोला यार मुझे इतना ही, इससे को मतलब नहीं कि इसने कितना सेल किया है, इनके सबों का जो ये है 80 इनका टारगेट है, इनका जो टारगेट है वो 80 है, तो बताओ इन्होंने कितना परसेंट अचीव किया है। मुझे एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ऊपर वाले का देखना है, बाकी नीचे वाले से देखने का मतलब नहीं है। तो हम एक एक करके, अगर हम ना करते मुझे एक एक कॉलम इंसर्ट करके फिर डिवाइड करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज निकालने कैसे निकालते हैं, हम इसको इंसर्ट करेंगे कॉलम, फिर यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट डिवाइड बाई 80, फिर नीचे ड्रैग करेंगे और फिर इस पर हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे, फिर इसको कॉपी करके वैल्यू पे इसको डिलीट। काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, गलती होने के चांसेस भी है। तो यहाँ पे सिंपल है कि 80 को कॉपी कीजिए और एरिया को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और डिवाइड कर दीजिए। हर किसी को 80 से डिवाइड ही तो करना है परसेंटेज निकालने के लिए, और फिर इस परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए, आपका परसेंटेज लग के आ जाएगा। या फिर आप मान लीजिए ना कि आपका अलग अलग है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सबका एक ही है, एक ही 80 ही है। आपको हो सकता है कि ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है, वो आपका सेल है, ये हमारा सेल्स है।
अब मुझे क्या है कि इंडिविजुअली 76 को इससे डिवाइड करके परसेंटेज निकालना है। 76 जो आया है उसका टारगेट क्या था, 65 था। 32 आया उसका टारगेट 46 था। सबका अलग अलग टारगेट है, तो आप अलग अलग भी 1 to many एंड मैनी टू मैनी भी आप कर सकते हो। सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे आप कर दीजिए डिवाइड 50%। ठीक है, इसी तरह से आप ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड यूज कर सकते हैं। तो ऑपरेशंस क्लियर है आपको? तो इसके एग्जाम्पल एक एक करके एक ही मल्टीप्लाई हुआ, एक ही डिवाइड हुआ। ए इसको डिवाइड किया, ए इसको डिवाइड किया, इसको ए डिवाइड किया, इसको ए डिवाइड किया, सेम नीचे में इसको डिवाइड किया, इस तरह से सीक्वेंस गया। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए ना कि एक से आपके पास एक आपने क्यूसी टीम को, आपके जितने हमारा मार्केट इसमें हो, सेल्स टीम में हो, आपने अपनी क्यूसी टीम को बोला कि हमारे सारे बंदों का सेल्स रिकॉर्ड ये है, इसको चेक करो कि इनके इस पर मुझे इंसेंटिव या कमीशन या कुछ देने हैं, तो यही है या कुछ और है। तो किसी टीम ने आपके सेल्स को चेक किया, बताया कि 89 नहीं होगा, यहाँ पे 90 होगा, यहाँ बोला है कि यहाँ पे 67 होगा, यहाँ पे 40 होगा। ऐसे इन्होंने एरर्स जो है निकाल के दे दिए। ठीक है, तब यह है कि अब इस एरर को मुझे अपडेट करना है। कैसे अपडेट करोगे? मतलब जो ब्लैंक वाला है, ये जो जिसके सामने हमने कुछ एरर नहीं लिखे, उसमें कोई एरर नहीं, वो सही है। अब यहाँ पे जो एरर थे वो यहाँ पे एरर मैंने दे दिए कि यहाँ पे 89 की जगह 90 होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक एक कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा तो भी ब्लैंक पे तो रिप्लेस हो जाएगा। तो मुझे ब्लैंक को रिप्लेस नहीं करना है, फिल वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो इसके बहुत सारे लोग फिल्टर से करते हैं, कोई लोग फॉर्मूले से करते हैं, लेकिन इसका सिंपल और आसान तरीका क्या है कि आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, जहाँ पे पेस्ट करना वहाँ पे कर्सर रखिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे आता है स्किप ब्लैंक। जब आप स्किप ब्लैंक पे क्लिक करते हैं, जो एरिया आपने कॉपी कर रखा है उस एरिया में अगर कोई वैल्यू टाइप है तभी वो पेस्ट करेगा, वरना वो पेस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, सिर्फ 90 को, 67 को, 40 को, 65 को, 86 को पेस्ट करेगा। जो ब्लैंक एरिया है उसको इग्नोर कर देगा, स्किप कर देगा। ठीक है, हो गया? कविता जी समझ में आया आपको? ओके, अब बात आगे करते हैं ट्रांसपोज की। जैसे कि मैं यहाँ पे मंथ देता हूँ, यहाँ पे सेल्स देता हूँ। ट्रांसपोज आई थिंक आप लोग यूज करते होंगे ऑफिस में अपने। अब मुझे इसको कॉपी करके पेस्ट करना है हॉरिजॉन्टल, मतलब कि मुझे इसको इस तरह से पेस्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करके, मतलब कि एक एक करके इस तरह से पेस्ट करना है, इस तरह से। राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, और इसमें आप कर दिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का होता है वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। इसका यूज हम लोग चार्ट बनाते हैं, चार्ट बनाने समय करते हैं। अब बात आती है पेस्ट एज ए लिंक की। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है सेम चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट इक्वल लगा के हम क्लिक करके एंटर मार देते हैं, तो हमारा लिंक हो जाता है। इक्वल लगाइए, सिलेक्ट कीजिए और एंटर दबाइए। इक्वल लगाइए, सिलेक्ट कीजिए, एंटर दबाइए। आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ चेंज करूँगा, इसमें जैन की जगह यहाँ पे अगर मान लीजिए जे कर दिया तो सिर्फ जे आएगा, तो एंटर मारते वहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो इसको एक तो होता है कि छोटा डेटा है तो चलो आपने एंटर दबा के कर लिया, बड़ा डेटा होता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, या कुछ छोटे करने हैं तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो उसको सबसे अच्छा होता है कि आप इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए
और यहाँ पे आपके पास पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक होता है। पेस्ट एज ए लिंक करते क्या होता है, इसका लिंक क्रिएट हो जाता है। जरूरी नहीं सेम सीट में हो, अगर किसी और सीट में है तो वहाँ भी इसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल पेस्ट लिंक। या किसी अलग फाइल है आपका तो किसी पर्टिकुलर फाइल में भी इसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल। कॉपी कीजिए, अच्छा इसको यहाँ पे कॉपी कीजिए, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, हाँ पेस्ट। अच्छा इसमें अलग आ गया, नहीं एक ही होता है, ये बेसिकली अलग अलग विंडो खुला हुआ उसके ऐसा एक ही आता है, पेस्ट एज ए लिंक और पेस्ट एज ए लिंक हो जाता है। ठीक है, अब बारी आती है पेस्ट एज ए पिक्चर। कभी क्या क्या होता है कि हमारा जो डैशबोर्ड अगर हम यूज करते हैं उसमें एक बड़े से एरिया में, एक छोटे से एरिया में एक बड़ा सा डेटा यूज करना पड़ता है। तो उस केस में हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर कर देते हैं। पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए पिक्चर। तो पेस्ट ए पिक्चर क्या कर देता है कि उसकी एक पिक्चर बना देता है और उसको मैं अपने हिसाब से छोटा बड़ा, उसको अपने हिसाब से रोटेट जो मर्जी वो कर सकते हैं, एक पिक्चर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन आपको डेटा से लिंक नहीं होता है। अगर डेटा चेंज करोगे तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब चाहते कि ऐसा लिंक हो कि डेटा चेंज करूँ, चाहे डेटा कलर वलर जो भी चेंज करूँ ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, तो आपको पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक नहीं करना होगा, पेस्ट एज ए पिक्चर नहीं, आपको करना होगा पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। इसको भी आप सेम सीट में, सेम फाइल में, अदर फाइल में, आप ऑफिस में, वर्ड में, आउटलुक में सब जगह कर सकते हो। जैसे यहाँ चेंज होगा ये भी आपका चेंज हो जाएगा। अगर जून तक है, मान लो कि जुलाई, एक और आपका जुलाई का आ गया, ठीक है, फिर अगस्त आ गया, तो इसको अपडेट लो, जिसको सिलेक्ट कीजिए ऊपर एक फॉर्मूला दिखेगा। तो ये क्या है, A5 से B12, A5 से B12, लेकिन 13 तक आ गया तो 12 की जगह पे इसको डिलीट करके 13 कर दो और एंटर मारो, अपने आप ये अपडेट हो जाएगा। आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट कविता जी? ओके, अब बात करते हैं हम क्लिपबोर्ड की। आप लोग कॉपी पेस्ट का काम तो करते हैं, पूछिए। हाँ, अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं अपडेट होता है राइट क्लिक करके अपडेट लिंक होता है उसको करोगे तो हो जाएगा। ऐसे जनरली हो जाता है। कभी कभी वर्जन का फर्क होता है तब नहीं होता, जैसे 2003 है, 2007 का फाइल था, या 2007 या 2013 का फाइल था, तो उसमें दिक्कत होती है, तो उसमें राइट क्लिक करके अपडेट लिंक कर दीजिए। अब जैसे कि मुझे कॉपी पेस्ट कर, हाँ जैसे कॉपी पेस्ट करना है हमें, तो क्या होता है कि 5 सीटों का डेटा कॉपी पेस्ट करना है, तो हम एक बार कॉपी करेंगे, फिर जाएंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर दूसरे कॉपी करेंगे, सॉरी दूसरे कॉपी करेंगे, फिर जाएंगे इसके नीचे कर्सर रखेंगे, पेस्ट करेंगे। तो काफ़ी आपको मैंने नेविगेट करना पड़ता है सिस्टम को। तो यहाँ पे एक अच्छा एरिया है कि आप अपने क्लिपबोर्ड को ऑन करो। तो क्लिपबोर्ड को ऑन करने से क्या होता है, जैसे आप कॉपी करोगे तो आपके क्लिपबोर्ड में वो अपने आप स्टोर हो जाएगा। तो आप सिर्फ कॉपी करते चले जाओ, वो अपने आप एक एक करके इंस्टॉल होते चला जाएगा। ठीक है, अगर आप पेस्ट आपको जब करना हो तो आप यहाँ पे एक एक करके क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हो, जैसे क्लिक क्लिक ऐसे,
लेकिन अगर पूरा करना है तो पेस्ट ऑल कीजिए, पूरा एक ही बार कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो आप कहीं से कॉपी पेस्ट करते हो तो बार बार आपको कॉपी करके नेविगेट करना पड़ता है, अल्ट टैब या फिर आना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो आप यहाँ से क्लिपबोर्ड यूज कर सकते हो, इसमें आप 24 कॉपी का यूज कर सकते हो। मैं 24 पर Ctrl+C दबाओगे उसका यहाँ पे स्टोर हो जाता है। बाद में अगर क्लियर करना है तो क्लियर कर दो, फिर से यहाँ स्टार्ट कर लो कॉपी पेस्ट। तो एक अच्छा तरीका है कॉपी पेस्ट करने का। जैसे आपको मंथली डेटा को कलेक्ट करना होता है तो उस केस में बहुत दिक्कत होती है, तो उस केस में इसका यूज कर सकते हो आप क्लिपबोर्ड का। ठीक है, क्लिपबोर्ड समझ आया अनिल जी आपको? अब आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की यूज करते हैं कि एक ऐसी फॉर्मेटिंग को कई जगह सेम जगहों पे दूसरे जगह पे करना होता है, तो सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पेंटर से पेंट कर देते हैं। लेकिन मुझे अगर बहुत सारे जगहों पे करना है तो मुझे बार बार करना पड़ता है, तो उस केस में मैं इसमें डबल क्लिक कर दूंगा तो मेरे साथ जो ब्रश है वो ब्रश फिक्स हो जाएगा। जहाँ मैं पेस्ट जब तक मेरे साथ ब्रश रहेगा जब तक मैं वापस इस पर क्लिक नहीं करता। हाँ, जस्ट डबल क्लिक। ठीक है, तो आज मैंने आपके क्लिपबोर्ड का ऑप्शन को खत्म कर दिया। इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर देता हूँ। अभी आप 10-15 मिनट में आप मेरे वेब पे चला जाएगा तो मैं आपको मेल कर दूंगा। इसको रिकॉर्डिंग को एक बार सुन लीजिएगा। फिर मैं कल 5 o'clock आप दोनों आदमी को मैं ट्रेनिंग दूंगा जिसमें हम आपको एडवांस फॉर्मेटिंग के बारे में जिक्र करेंगे। आशा है